भारत के लोगों, देश में जो अव्यवस्था है, जो देश में आपका उत्पीड़न हो रहा है, जो आपको हकों से बाहर किया जा रहा है, तो आपको नेता भी ऐसा चुनिए जो आपके लिए हो। जो इस देश में हो रहे बलात्कार, जाति और धार्मिक आधार पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए सरकार बने। ऐसे लोगों को चुनकर भेजिए जो आपको संरक्षण दे, जो आपके स्थिति को समझे और आपको इस देश में शिक्षा की व्यवस्था करे, जो आपके नौकरी या संसाधनों की रोजगार की व्यवस्था करे, जो आपको देश में मानवता का आधार दे, जो आपके देश में जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हो रही शासन के विरोध में उनके खिलाफ बुलडोजर की स्थिति बनावे, तो सरकार आपके लिए हो सकती है। जैसे तमाम लोगों को देखा जा रहा है जो बुलडोजर की स्थिति चल रही है, तो ठीक है, उन आतंकी माफियाओं के खिलाफ आप चलाना चाह रहे हो, लेकिन उनके बीच में जो सज्जन हैं, जो शरीफ हैं, जिनका जो कानूनी अधिकार है, उनको जो तहस नहस किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो बुलडोजर चलाए गए हैं, तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। चाहे जैसे अमराई गांव में एक ऐसी हादसा हुआ, 143 की जमीन पर जो बुलडोजर चलाया गया उसको नाप कर देते हैं तो वो जमीन उसी जगह जा रही है, और दूसरी जगह बाउंड्री बनाई तो अब कहते हैं गलत है। तो इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी जो है, जो गलतियां कर रहे हैं, गलती पर गलती कर रहे हैं, जो लोगों को उत्पीड़न कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलडोजर्स की स्थिति को पैदा करना चाहिए। उनको नौकरी भी जानी चाहिए। उनके जो घर संपत्ति जो जोड़ के बनाई है अवैध रूप से, जैसे आयुक्त ने जो पांडे थे उन्होंने ये कार्य किया था, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। तभी यह देश एक मजबूत भारत बन सकता है, तभी सबको न्याय मिल सकता है। आज आप दलित को उनके घर खाने का नाटक करते हो तो ये नाटक नहीं चलेगा। आप देश में उन लोगों के मदद करने की बात करते हो, बाबा साहब का नाम लेते हो, बाबा साहब के विचारों सिद्धांतों को नहीं मानते हो। आप देश में वो व्यवस्था ला रहे हो जो मानव विरोधी है। आज जाति आधार पर जो हिंसा और ये बलात्कार है, ये सब हो रहा है, ऐसे लोगों को छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब आपका क्या आशय है? आप तो लगता है कि जैसे आतंकी हैं, आप स्वयं ही भ्रष्टाचारी हैं, आप देश को माहौल बिगाड़ रहे हैं। आप देश के जब ये सरकार से बाहर होगे तो ऐसा लगेगा कि आपके विरुद्ध जब हो रहा तो कहोगे कि बदला ले रहे हैं। बदला सरकार का नहीं होता है, कानूनी ढंग से काम होना चाहिए। देश में इस तरह की अव्यवस्था अगर रहेगी तो यह देश मजबूत भारत नहीं बन सकता है, विश्व गुरु या समृद्ध भारत नहीं बन सकता है। इसको बनाने के लिए आपको खड़ा देश के मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे लोगों को वोट दें, ऐसे लोगों के साथ खड़े हों जो आपकी स्थिति को बरकरार करें, जो आपको हर तरह संरक्षण दें, जो आपके संविधान के आधार पर काम करें। आज उपचुनाव हो रहे हैं, दिल्ली का नगर निगम का चुनाव हो रहा है, गुजरात में चुनाव हो रहा है, तो यहाँ ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर कर दीजिएगा। इन लोगों को राजनीति से सबक दीजिए, क्योंकि ये मानव के विरोध में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देश से या समाज से बाहर करो और इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। इन्होंने जो संपत्ति इकट्ठा की है, वो संपत्ति को कैसे खत्म किया जाए, कैसे अपराध से इनको बाहर किया जाए, इनको सबक सिखाओ। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत।